दोस्तों बन रही है मक्की की रोटी। आपको मैंने बताया था मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी पालक साग के साथ, और मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी क्योंकि पनीर आया नहीं है, तो इसीलिए मैंने बनाई है साथ में दाल। और ये रही हमारी पालक। पालक के साथ हम मक्की की रोटी खा सकते हैं। देखिए, अगर पनीर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पालक के साथ नहीं खा सकते हैं। मैंने पालक को धोया, उबाला और फिर मैंने उसमें लगाया तड़का। तो दोस्तों देखिए, पालक रोटी तैयार है। पालक का साग और मक्की की रोटी, सरसों का साग और मक्की की रोटी। वाह, खिलाओ भाई दोस्तों को भी। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। इस टाइम हो रही है रात और डिनर मैंने तैयार कर दिया है। सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो मुझे एकदम से आपकी याद आई। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं खाना बनाती हूँ, लजीज लजीज खाना। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बार बार बनती हैं, जैसे कांजी हो गई काली गाजर की, और अचार हो गया, साग हो गया, मक्की की रोटी, दाल चावल, ये सभी चीज़ें, रायता, ये सभी चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। दोपहर को मैंने आलू गोभी मटर बनाए, फिर मैंने आपको बताया भी था कि मैं पालक साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर क्या है ना कि सिस्टम इस तरह का है ना कि सबको काम चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ नहीं सकते हो, मतलब कि थोड़ी देर के लिए तो आप अपने लिए टाइम निकालते हो, लेकिन मेरे पास इतना कम टाइम होता है ना, मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सबकी सेवा करके, सबकी हेल्प करके, सबकी मनपसंद खाना बना के। हमारे यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि मैं दिवाली कह रही हूँ, होली के लिए ना मैं कुछ बनाऊँगी, लेकिन मैंने वो अचार और वो कांजी बनाई थी तो वो पहले ही ख़त्म हो गई। वो डब्बा मैंने उधर धूप में रखा हुआ है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगी कल के भी ब्लॉग में। और ये रात को मैंने बना ही दी फाइनल। और साग और मक्की की रोटी, क्योंकि ना अब ना साग का सीज़न ना जाने वाला है, जैसे गोभी साग का सीज़न और मटर, ये सब चीज़ें ना अब जाने वाली हैं। साग का सीज़न अब ख़त्म होने वाला है। मेथी, सरसों, पालक, बथुआ, इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में तो साग आपको ज़रा सा एक पाव साग ना कम से कम आपको 120 रुपए का मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, एक पाव साग। और दिल्ली में इतना मतलब कि जब साग नया नया आता है तो 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही जाने लगता है ना, जब कोई चीज़ की ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना, तो पैदावार ज़्यादा होती है, तो फिर क्या चीज़ होता है कि भी वो चीज़ ना सस्ती होने लगती है। जैसे टमाटर 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये किलो हो गए, फिर एकदम से टमाटर 30 रुपये, 40 रुपये हो गए। ऐसे ही साग है, साग 40 रुपये किलो है जो मैं लेकर के आई अभी। पालक लेके आई थी, साग जो मैंने बनाया। पनीर कोई लेके नहीं आया तो मैंने बिना पनीर के बना दिया, क्या हो गया फिर, है ना। तो खाना तो है ही ना, ज़रूरी थोड़ी अगर पनीर नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो देखिए, मक्की की रोटी के साथ साग सबने खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने अरहर की दाल बनाई है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबके लिए काम करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भी भर रहा है। सबकी हेल्प करो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे को भी खुशी मिल रही है। सबको खुश देख के ना घर में तो अच्छा लगता है। एक ना जब पहले शादियां जो होती थी ना वो चलती थी कुछ टाइम, लेकिन अब शादी के बाद क्या होता है, अब शादी के बाद मारधाड़ होती है। तो अब ना ये शादियां जो हो रही है ना, वो ये तो बहुत सारा दहेज हो आपको देने के लिए, है ना। नहीं तो फिर शादी अगर आप कर रहे हो तो फिर सामने वाले का पूरा हिसाब किताब आपको चेक करना पड़ेगा। आप ऐसे शादी नहीं कर सकते हो। जब हम लोगों की शादियाँ हुई थी ना, शादी के बाद तब से लेके अब तक मैं इतना तो जान गई हूँ कि कोई भी मुझे पूछेगा नहीं कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। शादी के बाद ये होता है। और आप लोगों की शादियां हो गई हैं तो आप लोग बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। डॉग्स की भी मैं हेल्प करती हूँ और खाने पीने का ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। बाहर जाती हूँ तो सड़क पे बस में जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ के भी बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ। तो व्लॉग मिक्स व्लॉग होता है, आपको पता ही है, व्लॉगिंग है तो मिक्स व्लॉग है। और आप सब लोग प्लीज़ मुझे बताना कि शादी के बाद आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं तो आज भी शादी के बाद आज भी ना मुझे हंसी आ रही है कि मैं आज भी शादी के बाद इतने सालों बाद भी ना मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पहले खाना खाया होगा, मुझे नहीं याद। आज भी मैं शादी के बाद खाना सबसे आखिर में सबको खिलाने के बाद ही खाती हूँ। मुझे हंसी आ रही है, तो देखो कैसे हंस रही हूँ मैं।
काम कर कर के देखो मेरे हाथ आटे वाले हो रहे हैं। अभी मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ, कनक की रोटी भी बनाई है, जिसको कनक की खानी है कनक की बनाई है। और अंदर टीवी चल रहा था तो इसीलिए मैं बाहर बालकनी में आ गई हूँ। तो बाय दोस्तों, आपको मक्की की रोटी और सरसों का साग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शादी के बाद क्या आप भी आज भी बाद में ही रोटी खाते हो? बताना ज़रूर। और मुझे तो याद ही नहीं है कि कभी मैंने एक प्लेट में खाना खाया होगा पति के साथ। बाय।